जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस द डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब आर्मी में आप जाते हैं भर्ती होकर, उसके बाद 6 महीने ट्रेनिंग होती है। अब बात अलग है कि अग्निवीर आगे हैं तो ट्रेनिंग का पीरियड थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन जब बेसिक ट्रेनिंग होती है तो कम से कम हमारे वक्त में 6 महीने की तो हुआ करती थी। और सबसे आसान पहले पहले लगता था कि ड्रिल है। एक बार बोलो। लेकिन जैसे जैसे ड्रिल सीखने लगते थे तब पता लगता था कि ये तो बड़ा ही कठिन काम है। दाएं सलूट, बाएं सलूट, सामने सलूट, पीछे मोड़, बाएं मोड़, दाएं मोड़, ईडीआई घुमा के रख देते थे। लेकिन क्या हो कि जब आप इस वीडियो को आप देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। हालांकि इंडियन आर्मी का नहीं है, किसी भी मे भी किसी प्रदेश की पुलिस की ट्रेनिंग का वीडियो हो सकता है। आई डोंट नो कि कहाँ का है, लेकिन बहुत ही मजेदार वीडियो है। और ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, आप जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको बाएं मुड़ना है लेकिन आप दाहिने मुड़ के जो है आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका स्क्वाड जो है वो अलग ही दिशा में जा रहा होता है। और तब यही होता है कि अगर उस्ताद की नज़र पड़ गई तब तो पिट गए, लेकिन अगर उस्ताद की नज़र नहीं पड़ी तो समझो बचे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है बताइएगा जरा। इस वीडियो को देखिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं तो इसको कई बार देख चुका हूं और कई बार हंस चुका हूं। हंस हंस कर कई बार तो मेरी आंखों से पानी आ गया है। मैं कुछ अग्निवीर के वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। अग्निवीर जब घर वापस आ रहे हैं ट्रेनिंग कर कर, तो उनकी जो ड्रिल है ना, मां कसम काबिल तारीफ है। दरअसल जब 2000 में आर्मी की ट्रेनिंग मेरी चल रही थी और बेसिक ट्रेनिंग थी, तो ईडीआई, कदम तार, दाएं मोड़, बाएं पोड़, पीछे मोड़, डड्डू चाल, ना जाने क्या क्या कराया करते थे। फिर वो टेस्ट लिया करते थे। तो एक हमारे टाइम पे एक बैटरी कमांडर का टेस्ट होता था, फिर सीओ का टेस्ट होता था, उसके बाद सेंटर कमांडेंट का टेस्ट होता था। 3 टेस्ट जो है वो आपको पास करने होते थे। तो उस दौरान जो है एक बैटरी कमांडर के टेस्ट में एक वाकया हमारे साथ हुआ कि अब होता है कि दाएं सलूट करेगा, दाहिने सलूट, बाएं सलूट करेगा, बाएं सलूट, सामने सलूट करेगा, सामने सलूट। अब दाहिने में बंदा गया तो ऐसे मार दिया, बाएं गया तो बंदे ने ऐसे मार दिया, लेकिन जब सामने का सलूट मारा तो उसने दोनों हाथों से ऐसे कर दिया। तो ये चीज़ ज़िंदगी में कभी भूलती नहीं है, और हमेशा जब तक मैं हूँ तब तक मुझे याद रहेगी कि सामने के सैल्यूट में मेरे स्क्वाड का था, उसने दोनों ही हाथ ऐसे कर दिए, ले भाई, दोनों हाथ से, ना दाएं ना बाएं, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो हमेशा एक सीरियस मोड में हम रहते हैं, हमेशा सीरियस ही बात करते हैं कि अग्निवीर का क्या होगा, असम राइफल को लेकर क्या होगा। कभी लाइट मोड में भी हल्की फुल्की बातें कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, और मुझे लगता है कि ड्रिल, वक्त के साथ मुझे लगा कि ड्रिल की जो ट्रेनिंग है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। या दौड़ गए, या बीपीटी पास कर ली, पीपीटी पास कर ली, रस्सा चढ़ गए, लेकिन ड्रिल, वाकई में ड्रिल एडीआई जो होते थे रगड़ के रख देते थे। अब कुछ अग्निवीरों की ड्रिल भी मैं आपको दिखाता हूँ, या ज़रा इस ड्रिल को भी देख लो। ये हमारे अग्निवीर भाई हैं। आजकल एक बड़ा रिवाज चला है और अच्छी बात भी है, क्योंकि अभी तक हम देखते थे कि जब इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को यहाँ पे स्टार लगते थे तो उनके माँ बाप आते थे और फ़ोटो वगैरह खिंचाते थे। आजकल एक नया रवाज आया है कि अग्निवीर जब घर आते हैं तो
वो बाकायदा कैमरामैन तैयार होता है और पूरा वीडियो शूट होता है, वो ड्रिल करते हुए जाते हैं और अपने मम्मा पापा को अपनी कैप पहनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ड्रिल जो है काबिल तारीफ़ थी, देखने में मज़ा भी आया, थोड़ा सा कई बार हम हंसे भी लाइट मोड में, है ना, क्योंकि जब ट्रेनिंग करते हैं तो परफेक्शन आने में कम से कम, जैसा मेरा मानना है कि 7-8 साल लगते हैं, चाहे आपकी ड्रिल हो, आपकी बीपीटी का स्टैंडर्ड हो, आपका ट्रेड का काम हो, सबको सीखने में एक वक्त लगता है। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। हमेशा हम सख्त मोड में बात करते हैं, बड़े कहें तो बड़ी डिटेल डीप वाली चर्चा, गंभीर वाली चर्चा करते हैं। लेकिन आज मेरा दिल था कि यार क्यों ना आज दिल की बात की जाए और अपने व्यूअर्स को ये वीडियो दिखाया जाए कि क्या आप भी बताइए कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा पल आया हो कि जब दाहिने सलूट बाएं सलूट के बजाय सामने सलूट में ऐसे दोनों हाथ तक किए हों। अगर हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। लेकिन शुक्रिया आपका इस प्यार के लिए। आप हैं तो मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।